हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 5 पढ़ाऊंगी। धरती का स्वर्ग कश्मीर। किसी मुग़ल बादशाह ने कहीं भारत के सुदूर उत्तर में स्थित किसी क्षेत्र को देखकर सहज ही कह डाला था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। ये क्षेत्र भारत में कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर जम्मू कश्मीर प्रांत का एक हिस्सा है। कहते हैं कि कश्मीर की वादियों में आदमी इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि अपने तन मन की सुध बुध खो बैठता है। इतनी सारी खूबियों से युक्त कश्मीर सभी के दिलों में बसा है। कहा जाता है कि आज जिस स्थान पर कश्मीर घाटी स्थित है वहाँ कभी पहले सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ़ पिघलने से बनी थी। कश्मीर के ऐतिहासिक पक्ष पर यदि एक नज़र डाली जाए तो महाभारत काल से ही कश्मीर की कथाएं प्रचलित हैं। आर्यकालीन सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनवाए थे। कश्मीर के इतिहास के संबंध में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि ललितादित्य का साम्राज्य बहुत ही समृद्ध एवं लोकप्रिय था। मैंने भी कश्मीर की सुंदरता के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। मैं अब इस कल्पना को मूर्त रूप देना चाहता था। फिर क्या था, मैं कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जम्मू तवी तक तो रेल यात्रा की सुविधा थी। मैंने सोचा था कि जम्मू से श्रीनगर 4-5 घंटे की बस यात्रा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल जम्मू से श्रीनगर की बस यात्रा बस द्वारा लगभग 12 घंटे की थी। मैं ये सुनकर मन ही मन सकपका गया। एक ओर चिनाब नदी में बस के गिरने का भय था, दूसरी ओर किसी पत्थर के लुढ़कने से बस के असंतुलित होने की आशंका थी। यद्यपि हम केरल वासियों के लिए पहाड़ी पथ पर बस में चलना कोई नई बात नहीं है, फिर भी डर के आगे कोई जोर नहीं चल पाया। कालीकट से मैसूर का रास्ता भी इसी तरह का है। जम्मू से कश्मीर के रास्ते में कृषकों का जीवन निश्चित ही मन को उद्वेलित कर देता है। कठोर प्रकृति के संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में भी कृषक जीवन बिताते हैं। उनकी संतुष्टि से जंगल में मंगल की कहावत चरितार्थ होती है। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं। दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी दृष्टिपथ में आते हैं। रास्ते में कहीं चढ़ाई तो कहीं उतराई, फिर चढ़ाई, इसी प्रकार जहाँ तहाँ थोड़ा सा विश्राम, जलपान आदि करते कराते शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस पहुँचा। चूँकि हमें स्थानीय भूगोल की जानकारी नहीं थी, अतः मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ ये पता लगाना बहुत कठिन था। रास्ते में ही जवाहर सुरंग पड़ती है। जवाहर सुरंग की ओर हमारी बस तीव्र गति से बढ़ रही थी। कोई भी यात्री इस सुरंग को पार करते समय पुलकित हुए बिना नहीं रह सकता। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा और अदम्य साहस ने शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाशधारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। बड़ा ही रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। बस कब सुरंग पार करके काजीगुंड पहुंच गई पता ही नहीं चला। काजीगुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, अतः हम शीघ्र ही यहाँ से श्रीनगर पहुँच गए। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर से रजगढ़ को प्रणाम कर मैंने अपने को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वो आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ़ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। साफ सुंदर पर्यटन केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम, जगह जगह उसे पार कराने वाले अनेक पुल जिन्हें कदम कहते हैं, दिखाई दिए। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी ज़रूरत प्रमाणित हो गई। पगड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर की मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। ये मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते थे, अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊँचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहरी हैं। केरल में जन्मे जगतगुरु शंकराचार्य को
जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। पहाड़ों से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिकारे हवा के झोंकों से झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है, शायद इसकी तारीफ करते नहीं अघाते छायाकार इसकी रंगीन छवि को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा कि कोचीन की विशाल झील के सामने ये कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ एक जगह मिलते हैं तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। जब हम डल झील पहुँचे तब सांझ हो गई थी। सांझ मतलब शाम हो गई थी, अतः सैर करने वालों की भीड़ छट चुकी थी। इक्के दुक्के शिकारे तालगति पर चप्पू मारते भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। एक शिकारे का मल्लाह हमें घुमाने को तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े, वह डॉन मारने लगा और फिर चंद मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज़ दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था। अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वो ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वो बोला, अब मैं नहीं चलूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, दूसरे को ले जाइए। नए शिकारे का मल्लाह यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लाह के गले से सुरीली आवाज़ आने लगी, ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठ। 2-4 पंक्तियाँ ही थीं, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ किशोर और किशोरियों को दिल खोल कर प्रदान किए हैं।